हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सब कॉन्ट्रैक्टर का बिल कैसे बनाएंगे। होता क्या है, साइट पे हमने एक कॉन्ट्रैक्टर पे बिल बनाया था, सब कॉन्ट्रैक्टर पे, जो कि काफ़ी व्यूज आया था। उसको हम अभी उसका लगा देंगे स्क्रीनशॉट और उसका लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। इसमें क्या होगा कि आप जब सब कॉन्ट्रैक्टर से काम कराते होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो एडवांस भी लेता है, साइट से कैश भी लेता है, ठीक है, और एडवांस के तौर पे अकाउंट में भी लेता है और उसका बिल नहीं बना होता है। तो उस कंडीशन में ऐसा कोई फॉर्मेट हम लोग बनाएं कि सब कुछ उसमें मर्ज हो जाए और आपको पता चले कि टोटल उसने कितना अमाउंट लिया, ठीक है, और कितने क्वांटिटी का काम किया। जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, देखिए ये हमने कंपनी का नाम लिख दिया, अपनी कंपनी का XYZ, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मेसर्स करके स्पेस दे के लिख दीजिए। उसके बाद नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लिख दीजिए, जो प्रोजेक्ट हो, ठीक है। नेम ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर जो है हमारा, उसका नाम लिख देते हैं। नेचर ऑफ वर्क में जो काम कर रहा है, जैसे कि अभी हम लोग जो करा रहे हैं पेवर ब्लॉक और चेकर टाइल का काम करा रहे हैं, वो लिख दिए। वर्क ऑर्डर नंबर, पीरियड, फ्रॉम, ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। डेट में, जिस डेट में आप काम कर रहा है, जैसे कि अभी हम लोग अभी का बिल बना रहे हैं तो अभी का डेट लिख देते हैं 28/1/2025, ठीक है। इसके बाद बिल 1 है, पहली बिल बना रहे हैं तो RA नंबर भी 1 हो जाएगा, रनिंग बिल, ठीक है। अब सीरियल नंबर में 1 और 1 लिख दिए। पेवर ब्लॉक हमारा डिस्क्रिप्शन है। यूनिट इसका जो है स्क्वायर मीटर में हम पेमेंट कर रहे हैं। रेट जो दे रहे हैं 60 रुपये स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे अप टू प्रीवियस का मतलब क्या है कि पिछले में कोई क्वांटिटी दिए हैं कि नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं तो इसको हम कर देंगे 0, ठीक। दिस अमाउंट में सपोज हमने 2000 स्क्वायर मीटर दिया तो 2000 हमने किया और इंटर कर दिया। अब अप टू डेट मतलब पिछला और अभी दोनों ऐड करके होगा। तो यहाँ पे हमें एक सिंपली एक फार्मूला लगाना होगा, इक्वल टू प्रीवियस बिल प्लस दिस बिल, ठीक है, और इंटर कर देना होगा। तो ये अप टू डेट हो गया, ठीक। अब इसके बाद अमाउंट वाले सेक्शन में आएंगे। प्रीवियस अप टू डेट में अमाउंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अप टू डेट अमाउंट को 0 ऑटोमेटिक फार्मूले में करने के लिए इक्वल टू अप टू प्रीवियस बिल, जो क्वांटिटी है वो हमारा हो जाएगा अप टू प्रीवियस वाला 0, ठीक है। उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है, 0। अब अप टू प्रीवियस, अप टू डेट, सॉरी यहाँ पे हम लोग ने मिस्टेक कर दिया, ये अप टू डेट था, ठीक है। ये काम जो हमने यहाँ किया ये अप टू प्रीवियस में करना था, तो इसको कंट्रोल Z से हम इरेज कर देते हैं। अप टू प्रीवियस में क्या करेंगे, इक्वल टू, और उसके बाद अप टू प्रीवियस वाले पे भी क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, ठीक है। तो ये देखिए अप टू प्रीवियस हो गया 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये दिस बिल जो है, दिस बिल पे हम करेंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है। दिस बिल का क्वांटिटी पे सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, तो हमारा ये दिस बिल हो गया, ठीक है। अब अप टू डेट मतलब अभी तक क्या हुआ, प्रीवियस में क्या आया, दिस बिल में क्या आया, तो इक्वल टू का फार्मूला लगाएंगे, अप टू प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और दिस बिल पे क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। तो देख सकते हैं इतने अमाउंट का हमारा बिल अभी तक बना, अभी RA बनना है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सिमिलर अप टू प्रीवियस की क्वांटिटी तो हमारी 0 है क्योंकि पहला बिल बना रहे हैं, इसकी भी क्वांटिटी हम 2000 लिख देते हैं, ठीक है। तो अप टू डेट ऑटोमेटिक देख सकते हैं 2000 हो गया, क्योंकि ये फार्मूला यहाँ पे लग गया है। डबल क्लिक करके देखिए, अप टू प्रीवियस और प्लस दिस बिल, ये फार्मूला लग गया, तो अप टू डेट ऑटोमेटिक हो गया। और अब यहाँ पे क्या होगा, दिस बिल का भी फार्मूला हम लोगों ने कैसे निकाला। दिस बिल 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं इसके, ठीक है। दिस बिल को आपको डालना भी नहीं रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया था। सपोज आपको फार्मूला अप्लाई यहाँ नहीं करना है, मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, इसी सेक्शन से आपको ये दिस बिल निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, अप टू डेट को इक्वल टू करना होगा, और अप टू डेट ये है, ठीक है, ये क्वांटिटी है, इस पर क्लिक करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट से, ठीक। तो अप टू डेट आ गया। अप टू प्रीवियस का तो हम लोगों ने निकाला ही था, ये देख सकते हैं, अप टू प्रीवियस इंटू रेट। अब दिस बिल निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, इक्वल टू, अब इसी सेक्शन से हम निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका बता रहे हैं, अप टू डेट माइनस अप टू प्रीवियस, यहाँ से हमारा दिस बिल आ गया। सिमिलर ये फार्मूला हमने नीचे लगा रखा है। अब जैसे देख सकते हैं अप टू डेट है। अब यहाँ पे बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जब एक बार यहाँ लग गया इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे, यहाँ फार्मूला लग गया होगा इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे, ठीक है, और यहाँ फार्मूला लग गया होगा इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे। यहाँ तक का खेल हो गया, ठीक है। राउंड ऑफ दिया जाता है, अगर पॉइंट में कुछ वैल्यू आती है तो उसको राउंड ऑफ ले लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें क्या चेंज करना होगा नेक्स्ट बिल से, अभी वो भी हम बताएंगे आपको। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अप टू प्रीवियस में हमने कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं किया है, दिस बिल में अप्लाई किया है, दिस बिल में हमने भी अप्लाई नहीं किया है, और अप टू डेट वाले में हमने अप्लाई किया है। यानी अप टू प्रीवियस हमें कैसे पता चलेगा, बिना मतलब फार्मूला अप्लाई होगा कि नहीं होगा ये जानने के लिए अब बताएं हम आपको। अप टू प्रीवियस में भी आप फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पिछला बिल देखेंगे तो यहाँ पे ऐड करना होगा आपको, और दिस बिल वाले में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दिस वाले बिल में जो बिल मेजरमेंट करेंगे वो यहाँ डालना होता है बस। अब आप अप टू डेट वाले को ही कर सकते हैं। अब अप टू प्रीवियस का हम बना के बताते हैं, अभी नीचे वाले सेक्शन में हम लोग नहीं जाएंगे, अभी ऊपर में ही समझते हैं। सेकेंड आर चलो बनाते हैं। सोचिए 28/1 में ये बना, तो 28/2 में हम सेकेंड बिल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब लिख देंगे आर ए बिल 2, यहाँ भी आर ए बिल नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि सेकेंड बिल जब आप बनाएंगे तो क्या करेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, हल्का सा छोटा करना होगा ये। अब देख सकते हैं हमने क्या दिया था पिछले बिल में हमारा, अब ये प्रीवियस बिल क्या आएगा, जो पहले बिल का अप टू डेट अमाउंट था, जैसे 2000 था, अब ये वाला अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। लेकिन इसको टाइप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2000 हमने टाइप कर दिया, ठीक है। अब दिस बिल जो हमारा क्वांटिटी आया वो सपोज 1500 स्क्वायर मीटर आया, तो यहाँ से ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ऐड हो गया, ठीक है। इस क्वांटिटी वाले में आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अमाउंट वाले सेक्शन में कुछ भी चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली अपना ले लेगा। देख सकते हैं प्रीवियस वाला अमाउंट इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। अब यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ पे प्रीवियस बिल में क्या आएगा, ये जो हमने अप टू डेट पिछले वाले में अप टू डेट जो हुआ था वो हमारा प्रीवियस हो जाएगा, ठीक है। और दिस बिल में हमको क्वांटिटी निकालनी होगी, ये हमारा सपोज 1500 इसमें भी हो गया, तो ये हमारी क्वांटिटी हो गई। अब हम अप टू डेट हमारा यहाँ हो गया। अब जब थर्ड बिल बनाएंगे तो ये अप टू डेट जो क्वांटिटी है वो हमारा प्रीवियस हो जाएगी, और दिस बिल का हमको मेजरमेंट लिखना होगा, और फिर ये अप टू डेट हो जाएगा। फोर्थ बिल में ये अप टू डेट प्रीवियस बिल हो जाएगा। अब अमाउंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो इसमें सम में फार्मूला लगा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं अप टू डेट वाले में अप टू डेट वाला ये क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई किया गया रेट से, तो ये अप टू डेट में फार्मूला लग गया है। अप टू प्रीवियस में डबल क्लिक करिए, अप टू प्रीवियस वाला क्वांटिटी है और रेट से मल्टीप्लाई किया गया, ये हो गया। दिस बिल में क्या किया गया है, अप टू डेट मतलब अभी तक कितनी क्वांटिटी हुई और पिछले में क्या लिए उसमें से माइनस कर दिया गया, तो दिस बिल आ गया, ठीक है। तो ये 2 कॉलम आप 2 रो आप समझ चुके हैं, ठीक है। सारे कॉलम के बारे में समझ गए। अब नीचे आते हैं टोटल। यहाँ पे राउंड ऑफ और टोटल का मतलब अभी हम समझा देंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अब इसका करना है, ठीक है। इसके लिए आपको फार्मूला लगाना होगा इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और इस तरह से लेके ड्रैग करके इंटर। देख सकते हैं यहाँ पे इसने ऐड कर दिया। अब कुछ नहीं, आगे में आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करिए, ऐसे सेलेक्ट करिए, कंट्रोल भी कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक वो फार्मूला लग गया। आप डबल क्लिक करके देख सकते हैं सम का फार्मूला लग गया, यहाँ भी डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब देखिए ये वाला सेक्शन हो गया। अब अभी आपको ये वाले सेक्शन पे आना है, तो टैक्सेबल अमाउंट जो हमारा है, टैक्स वगैरह हम कुछ काट नहीं रहे हैं इनका, तो यही सेम अमाउंट को लेने के लिए इक्वल टू का फार्मूला लगाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इंटर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेट अमाउंट हमारा यही हो जाएगा सेम, कुछ जीएसटी वगैरह इस पे ऐड नहीं हो रहा है। इसके बाद डिडक्शन हमारा 28,080, ये हमने कहाँ से लिया, जो हमने पेमेंट किया, कैश दिया, चेक के द्वारा एडवांस दिया, ठीक है, प्रीवियस बैलेंस हमने प्रीवियस कुछ पेमेंट किया था, वो सब हमको यहाँ पे ऐड करना होगा। जैसे कि देख सकते हैं कैश एडवांस जो है, सपोज हमने पिछला बिल और ये बिल दोनों मिला के हमने सपोज हमारा 1,82,000 रुपये टोटल बन रहा है, तो अप टू डेट प्रीवियस में हमने सपोज 0 रुपये दिया था, ठीक है, 0 रुपये दिया था। और अब हमारे दिस बिल में जो हमारा है एडवांस हमने रजिस्टर वगैरह देखा, तो उसमें लगभग 10,000 रुपये हमने एडवांस दिया था, तो यहाँ से अप टू डेट हमारा हो जाएगा 10,000 रुपया, ठीक है, कैश में। और चेक के द्वारा मतलब अकाउंट में हमने कितना दिया था, हम लोगों ने अप टू प्रीवियस में 0 दिया था, ठीक है, और दिस बिल में हमने दिया था 50,000, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा, आप जब पेमेंट कराएंगे तो आप रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी कुछ हमने नहीं काटा, ठीक है। इनकम टैक्स 1% हम काट रहे हैं, ठीक है। तो अप टू डेट को छोड़िए, अप टू प्रीवियस को 0 करिए, ये हमने काटा दिस बिल पे, ठीक है। अब दिस बिल हमारा कितना है, दिस बिल देख सकते हैं 1,08,000 है, इसका हमने 1% काट लिया, जो टोटल हमारा नेट पेमेंट बन रहा है उस पर, ठीक है। 1,080 कटा, तो अप टू डेट हमारा
1080 आ जाएगा। अब सोच रहे होंगे आप कि अप टू डेट ऑटोमेटिक कैसे चेंज हो रहा है, उसके लिए फार्मूला हमने लगाया है, देख सकते हैं, इक्वल टू F17 प्लस G17। F ये है आपका 17 वाले रो में है, ठीक है, और G70 वाले रो में दिस बिल है, तो दोनों ऐड हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं इक्वल टू ये प्लस ये, ठीक है। तो अप टू डेट में हमको फार्मूला लगाना है, अप टू प्रीवियस ऑफ दिस बिल में हमें फार्मूला नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे टोटल में आएंगे, अप टू डेट को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे सिमिलर इसी वाले सम वाले मेथड से। आप देख सकते हैं सम वाले मेथड से हमने इसको ऐड कर लिया है। अब इसको यहीं से कॉपी कर लेंगे और इसको दोनों सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिडक्शन वाले पे जाएंगे, इक्वल टू का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, डिडक्शन वाला सेक्शन जो है ये वाला अप टू डेट वाला यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से अप टू डेट वाला तब उठाएंगे जब फर्स्ट बिल बनाएंगे, लेकिन आप बना रहे हैं सेकेंड बिल यहाँ पे इस वाले सेक्शन में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दिस बिल वाला उठाएंगे, ठीक है। तो इक्वल टू आए दिस बिल जो हमारा सब कुछ दिस बिल का अमाउंट आ रहा है, जैसे ये प्रीवियस में हमने दे चुका होगा, ये सब होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे ले लिया, ठीक है। अब खेल बताते हैं कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, जब ये सेकेंड बिल का हमने बनाया तो यहाँ पे 0 0 किया हुआ है, तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। अब दिस बिल में 10,000 हो गया, तो यही वाला जैसे फर्स्ट बिल में हमने ये डाला था, सेकेंड बिल में हम क्या करेंगे, ये दिस बिल वाला जो अप टू डेट वाला है यहाँ पे ऐड करते रहिए। देखिए 10,000 हमने ऐड कर दिया, अप टू डेट वाला 50,000 ये ऐड कर दिया, ठीक है। और ये वाला 1080 जो है प्रीवियस बिल का हमने ऐड कर दिया सपोज, तो हमारा अप टू प्रीवियस भी आ गया 61,080 रुपया, ठीक है। तो दिस बिल हमारा हो गया 61,080 रुपया। कैसे हुआ दिस बिल 61,080 रुपया, उसके लिए हमको यहाँ से सम का फार्मूला नहीं लगाना होगा, इसके लिए हमको लगाना होगा इक्वल टू अप टू डेट माइनस अप टू प्रीवियस, ठीक है। यहाँ से दिस बिल आ गया, कभी भी ये डिडक्शन जो होगा दिस बिल को लेके होगा। अब यहाँ पे डिडक्शन होने के बाद क्या होगा, कैसे ही डिडक्शन होगा, इक्वल टू नेट अमाउंट माइनस डिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इतना पेमेंट बन रहा है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, और इसका हम क्या करेंगे, एक्सेल सीट आपको दे देंगे, वहाँ से आप बढ़िया से सीख सकते हैं। वर्ड में इस अमाउंट को लिख देना है, ठीक है। जो भी अमाउंट आ रहा है 46,000 आ रहा है, तो रुपीज़ लिख के यहाँ पे लिख दीजिए, ये देखिए लिख दीजिए 46,000 एंड and 9,000, ठीक है, एंड 20 रुपीज़, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद ये सब सेक्शन है साइन वगैरह का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो देख के, और ये बहुत ही शानदार तरीका है। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करा रहे हैं तो ये तरीका आप अपनाएंगे तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किस कॉन्ट्रैक्टर का कितना अमाउंट पेमेंट हुआ है अभी तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।